संत होते हैं, जो तपस्वी महापुरुष होते हैं, उनके निर्णय के द्वारा व्यासपीठ से उनका निर्णय भी लिया जाता है और निर्णय लेने के बाद यदि राजगद्दी का राजा पापी हो तो उसको रसातल में भेजने का कार्य भी किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बताऊं, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुई और उन प्रधानमंत्री महोदया ने दिल्ली के जब संत आंदोलन कर रहे थे गौ की रक्षा के लिए, उस गौ आंदोलन में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी विराजमान थे। उनके नेतृत्व में सारे संत आंदोलन कर रहे थे और उन प्रधानमंत्री महोदया ने उन संतों पर गोली चलवा दी थी। और संतों पर गोली ही नहीं चलवाई, वहां जो गाय उपस्थित थी, संत तो मारे ही गए थे लेकिन संतों के साथ में गाय भी मारी गई थी। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा था कि प्रधानमंत्री महोदया, मुझे संतों के मरने का इतना दुख नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी गोली से गाय मारी गई हैं उसका मुझे बहुत दुख है और निश्चित ही तुम्हें गौहत्या का पाप तो लगेगा ही, लेकिन इस ब्रह्महत्या और गौहत्या के साथ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु होगी तो गौपा अष्टमी के दिन ही मृत्यु होगी। और वो प्रधानमंत्री महोदया जिस दिन मरी थी उस दिन गोपा अष्टमी ही थी। मैंने उस दिन कहा था कि संतों की बोली और AK-47 की गोली एक बार को फेल हो सकती है, लेकिन संतों की बोली कभी फेल नहीं हो सकती। जो सच्चा संत है उसका श्राप आज भी पड़ता है। और आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस राजगद्दी वालों को इस भारत देश में कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने सनातन को कमजोर करना चाहा, क्योंकि सनातन तो सत्य है। आप 4 दिवसीय कथाएं सुन रहे हैं, आदि मध्य अंत नहीं है जिसका, उसको कोई समाप्त करना चाहे समाप्त कर सकता है क्या? खुद समाप्त हो जाएगा लेकिन सनातन समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं कि जितनी ये भावी पीढ़ी तैयार हो रही है, इनको खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर में बिठा लो, इनको मंदिरों में भेजो, इनको बताओ कि कलावा क्यों बांधते हैं, इनके मस्तक पर तिलक क्यों लगाया जाता है। और यहां भी नहीं भेज सकते, मंदिरों में भी नहीं भेज सकते, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा हर जगह लगती है, उस शाखा में भेजो। उस शाखा में जाना आपका बालक आरंभ कर देगा, तो मेरा विश्वास है कि एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने से या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसी शाखाओं में जाने से एक दिन आपका बालक कट्टर सनातनी बन जाएगा। अपने बालकों को सनातन से कमजोर मत होने दो, बढ़ाओ। जहां सत्संग हो रहा है 1 घंटे का समय उस सत्संग में जरूर दो।